नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 मई 2022 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है नाटो NATO के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है जापान, भारत, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, दक्षिण कोरिया। तो आपको याद रखना है नाइटो का जो साइबर रक्षा समूह है, मतलब जो इंटरनेट रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं उसके लिए जो रक्षा समूह है, उसमें एशिया का सबसे पहला जो देश शामिल हुआ उसका नाम क्या है, दक्षिण कोरिया है। अब बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया इसमें क्यों शामिल हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण कोरिया की जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की सबसे पहली एजेंसी बन गई है। साथ में जो दक्षिण कोरिया है, चीन और उत्तर कोरिया से लगातार साइबर जो खतरे हैं, जो साइबर अटैक है, उनका सामना कर रहा था और इसी वजह से ये इस जो रक्षा समूह है इसके अंदर इसने शामिल होना मुनासिब समझा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील, सावा लेक किस देश में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है इंग्लैंड, फोर्थ है इराक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 4 इराक। तो बात करते हैं इस झील के बारे में। तो जो सावा झील है इराक में स्थित एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गई है। 5 वर्ग किलोमीटर की यह झील 2014 में सूख रही है, मतलब लगातार 2014 से 8 साल हो चुके हैं ये सूख रही है और इसका कारण जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ तापमान। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यह बहुत बड़ी एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि झील है और लगातार मानव कार्यों और जो हमारी जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से ये सूखती हुई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय वास्तुकार आर्किटेक्ट को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है बालकृष्ण दोषी, सेकंड है कृपलानी मेघ, थर्ड है राजेश तोमर, फोर्थ है श्रीकांत जी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, बालकृष्ण दोषी। तो आपको याद रखना है कि जो रॉयल मेडल गोल्ड मेडल 2022 है उससे किसे सम्मानित किया गया है, श्री बालकृष्ण दोषी जी को सम्मानित किया गया। यह बहुत ही फेमस वास्तुकार है। अगर बात करते हैं इनके बारे में तो वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये रॉयल गोल्ड मेडल है इसको कौन, मतलब इसके लिए जो आयोजन होता है वो कौन करता है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIBA द्वारा सम्मानित वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। वह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है, इन्होंने दोनों ही तरह के जो मेडल उनको जीता है, रॉयल गोल्ड मेडल और प्रीत जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों को जीतने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, जिस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपको ये चीजें इसके बारे में याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने। आपके ऑप्शन है ईरान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया या इराक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका दक्षिण कोरिया। तो आपको याद रखना है यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण कोरिया के बने हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति यू सुक योल हैं, इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में अब तक के सबसे कम अंतर से जीत हासिल की है। इसका मतलब है कि पहले जो इलेक्शन होते थे उनमें जो डिफरेंस आता था दो पार्टीज के नेताओं के बीच में बहुत ज्यादा आता था, लेकिन बिल्कुल ही मामूली डिफरेंस से इन्होंने जीत हासिल की है। अब बात करते हैं कि यह एक अभियोजक थे और सत्ता के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति पार्क ब्यून हे को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। उसके बाद ये बात करते हैं कि देश के कुछ हाई प्रोफाइल जो भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं उनकी जांच के बाद इन्हें जनता का जो ध्यान था उसमें ये प्रिय हुए थे और इसी वजह से इसने जो जनता का है ध्यान आकर्षित किया था और आज ये ईरान के दक्षिण कोरिया के एक नए राष्ट्रपति बन चुके। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया। आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, सेकंड है नीति आयोग, थर्ड है कला आयोग, फोर्थ है तकनीकी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, नीति आयोग। तो आपको याद रखना है जो ये पहल है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स, तो ये कहां पर शुरू की गई है, नीति आयोग के अंदर शुरू की गई है, जिसका पहले नाम योजना आयोग था। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में ड्रोन पर एक अनुभव स्टूडियो एक्सपीरियंस स्टूडियो का शुभारंभ किया है।
केंद्रीय मंत्री ने 2 चुनौतियों के शुभारंभ की भी घोषणा की है, जो नीति आयोग द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की जाएंगी। और जो नई चुनौतियां वो हैं सामाजिक प्रभाव प्रतियोगिता के लिए ड्रोन और रोबोटिक्स कार्यशाला और प्रतियोगिता। तो आपको ये चीज याद रखनी है इसके बारे में। तो जो एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स है वो किस आयोग से रिलेटेड है? आपकी नीति आयोग से। किसके द्वारा इसका जो उद्घाटन वगैरह किया गया है वो आपको याद रखना है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया हाल ही में 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है इस्तांबुल, सेकंड है केन्या, थर्ड है चिली, फोर्थ है लंदन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? इस्तांबुल। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो कहां पर शुरू हुआ है? इस्तांबुल में शुरू हुआ है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो ये संस्करण है ये 12वां संस्करण है और इसकी जो शुरुआत है इस्तांबुल मतलब तुर्की के अंदर हुई है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार है। तो आपको याद रखना है कि टोटल कितनी कंट्रीज के पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर? 93 और टोटल अप्रोक्सीमेट कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं? यहाँ पर 400 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो इस प्रतिष्ठित आयोजन की 20वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब की बार हो रहा है तो ये इसकी 20वीं वर्षगांठ है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 मई, 12 मई, 13 मई या 11 मई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 12 मई। तो 12 मई को प्रत्येक वर्ष नर्स दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है यह अंग्रेजी समाज सुधारक, सांख्यिकीविद और आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। तो आपको ये चीज याद रखना है किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता था। वह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी और एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद भी थी। इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनेशनल नर्स डे बनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो आपको ये याद रखना है इस वर्ष के नर्स दिवस की जो थीम या विषय था वो क्या था? नर्सिस ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ है। तो आपको ये चीज इसके अंदर याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन हाल ही में कहां पर शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? मुंबई। तो आपको याद रखना है कि देश का पहला बायोगैस से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहां पर शुरू किया गया है? मुंबई के अंदर शुरू किया गया है। ये भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन भी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया कि इनमें से किसे हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? आपके ऑप्शन है ममता बनर्जी, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है अरविंद घोष, फोर्थ है तिलक राज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ममता बनर्जी। तो आपको याद रखना है हाल ही में ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है चीन, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? भारत। तो भारत को हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में। तो फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022 से लेकर 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AAEA का अध्यक्ष है। अभी की बात करते हैं तो कौन सा है? फिलीपींस के मनीला है। मनीला मतलब जो जगह का नाम है वो इसके अध्यक्ष है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।